वलसाड के खिलाड़ी ने पावर लिफ्टिंग में बढ़ाई जिले की शान। जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीते कई पुरस्कार। गुजरात रहा अव्वल। वलसाड जिले के वापी तहसील अंतर्गत चला के एम फिट जिम की सदस्य हीरल जतिन पारेख ने राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू में आयोजित चैंपियनशिप में अपना सिक्का जमाया और पूरे जिले समेत गुजरात राज्य का नाम रोशन किया है। जम्मू से वापी पहुंचने पर हीरल का जोरदार स्वागत हुआ। हीरल ने पूरे आयोजन के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सामान्यतः महिलाओं को इस तरह के आयोजनों में जाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके पति और परिवार के सभी सदस्यों के साथ ही जिम के प्रशिक्षक रेहान अंसारी, चिराग पटेल का भी भरपूर साथ और मार्गदर्शन मिला, जिसका परिणाम सभी के सामने है। जिम ट्रेनर रेहान अंसारी और चिराग बताते हैं कि हीरल ने इस मुकाम को पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। सामान्यतः महिलाओं को जिम की ट्रेनिंग में कई तरह की भ्रांतियां अभी भी लोगों के दिमाग में हैं। हीरल आज उन जैसी महिलाओं के लिए रोल मॉडल है जो इस क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करना चाहती हैं। जम्मू में आयोजित इस राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 17 राज्यों और संघ प्रदेशों के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने 2 दिवसीय कार्यक्रमों में भाग लिया था, जिसमें गुजरात ने सबसे ज़्यादा पदक जीते और पदक तालिका में टॉप पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, वहीं हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए भाजपा संगठन के महासचिव अशोक कौल ने कहा कि इस तरह के आयोजन हमेशा जम्मू कश्मीर के युवाओं को फिटनेस की ओर आकर्षित करते हैं और यह गर्व है कि जम्मू ने इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी की। कार्यक्रम समापन में मुख्य अतिथि के तौर पर जम्मू के डीआईजी शक्ति पाठक जी ने उपस्थित रहकर विजेताओं को पुरस्कार वितरण किए। डीआईजी शक्ति पाठक जी ने जम्मू में इस तरह के राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए आईपीएफ की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को भी खेलों से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने ऐसे आयोजकों की तारीफ की और जम्मू के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशे से बेहतर खेल की लत है। ऐसे बेहतरीन आयोजन युवा खिलाड़ियों को खेल के प्रति आकर्षित करने का बेहतर मौके होते हैं। पाठक जी ने यह भी कहा कि जम्मू पुलिस पहले से ही नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इस संबंध में ऐसे खेल आयोजकों का समर्थन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़। ये पावर लिफ्टिंग गेम खेलते हैं। पावर लिफ्टिंग में मैं मास्टर्स में खेली हूँ, इक्विप और अनइक्विप। उसमें पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, उसमें इक्विप और अनइक्विप दोनों में ये ट्रॉफीज और गोल्ड मेडल दोनों जीती। पावर वुमेन का खिताब। ये स्पर्धा जम्मू में 16, 17, 18 अपने प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी सर की बर्थडे निमित्त में रखी गई थी, नेशनल्स के थे। ये ट्रेनिंग में यहाँ एम फिट में रहती हूँ। मेरे कोच रेहन सर के अंदर में गाइडेंस के थ्रू, उनके नॉलेज के थ्रू मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेती हूँ। तो इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं ताकि रिहैब है, वार्म अप है, स्ट्रेचिंग है और डिसिप्लिन, मील्स के रिलेटेड उनका रेस्ट रिकवरी टाइम, तो ये सब प्रिकॉशंस हम फॉलो करते हैं। ये चला में आया हुआ है एचडीएफसी बैंक के ऊपर, जोधपुर स्वीट्स के सामने। टोटल ऑल ओवर 17+ स्टेट्स आए थे। वहाँ पे 215 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और 215 लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था और उसमें अपना गुजरात टॉप 1 में आया था। ऑल ओवर सब में हमारे गुजरात ने सब में ट्रॉफी जीती है। तो मैंने जीती है पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, इक्विप एंड अनइक्विप, 2 अलग अलग गेम में। 75 से लेकर 82 की कैटेगरी के अंदर से सर बहुत मुझे प्राउड फील होता है। साथ में मेरे फैमिली वालों को भी बहुत प्राउड फील होता है। मेरे कोच, ये जिम ओनर, यहाँ के जिम ट्रेनर्स हैं, उन लोगों को भी बहुत प्राउड फील हुआ। मतलब हम नॉन पावर लिफ्टिंग जिम से बिलोंग करते हैं, इसको नॉन पावर लिफ्टिंग जिम कहते हैं। तो नॉन पावर लिफ्टिंग से बहुत कम खिलाड़ी बाहर होते हैं, पावर लिफ्टिंग से आते हैं। तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि ये एज में मैं वहाँ परफॉर्म की। जी सर, मुझे 4 मंथ्स लगा और इनका सबका जो क्रेडिट है मेरे कोच रेहान सर को देती हूँ। बिकॉज मुझे काफ़ी सारी इंजरीज थी, तो उसके ऊपर काम करना था। मेरी एज रिलेटेड जो भी थी उनके ऊपर भी काम करना था। तो उनका जो प्रोग्रामिंग था, उनका जो प्लानिंग था, वर्कआउट शेड्यूल्स था, उनका जो फॉलोअप सिस्टम था, तो वो सब के लिए मैं मेरे कोच को ही क्रेडिट देती हूँ कि जितने भी ट्रॉफीज़ आई है, 6 पावर वुमन का अवार्ड आया, 6 गोल्ड आए, तो मेरे कोच रेहन सर को भी डेडिकेटेड है। कोई भी गेम या कोई भी मतलब अपने हेल्थ के लिए काम करते रहिए। ऐसा ना सोचे कि मेरी एज हो चुकी है, मुझे घर पे बैठना है। मैं ऐसा सोचती हूँ
कि एज इज जस्ट अ नंबर, वो कहा गया था, लेकिन वो सिर्फ ये कि एज सिर्फ एक नंबर है। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।